Hey everyone, I am welcome you in the series of Knowledge Brook. Our topic is Reorganization of Madhya Pradesh. इसका हम फर्स्ट टॉपिक एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और मैं मोहित चौबे आपके साथ अब इसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। हमने पिछले पार्ट में इससे संबंधित हमने ये देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। हमने देखा कि आज़ादी के पहले किस तरीके से सेंट्रल प्रोविंस के रूप में मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, फिर सीपी बैरार का निर्माण हुआ, फिर हमने देखा कि मध्य भारत प्रांत का निर्माण हुआ और विंध्य प्रदेश और लास्ट में भोपाल। इस तरीके से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इन सभी ने मिलकर वर्तमान मध्य प्रदेश को एक स्वरूप दिया और जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। अब हम देखेंगे कि सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश की किस तरीके से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ। तो उसकी वह डेट थी एमपी एंड छत्तीसगढ़ के सेपरेशन की 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के 3 डिवीज़न और 16 डिस्ट्रिक्ट भी मध्य प्रदेश से अलग हो गए। इस तरीके से जो मध्य प्रदेश का ये पूरा जोग्राफिकल एरिया था उसमें से छत्तीसगढ़ सेपरेट हो गया और मध्य प्रदेश का वर्तमान एरिया सिर्फ ये रह गया। बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की, मतलब मध्य प्रदेश का पहला रीऑर्गेनाइजेशन। कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा है, कुछ फैक्चुअल डाटा है, कहने का मतलब उसको हम देख लेते हैं। फाजिल अली कमीशन, हमने पढ़ा है कि फाजिल अली कमीशन जो कि स्थापित हुआ था 1952 में, 1952 में, जिनकी रिकमेंडेशन पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 में। बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया था अप्रैल 1956 में और बिल को पार्लियामेंट में पास किया गया था। पहले किया गया था पेश, मतलब प्रेजेंट किया गया था अप्रैल 1956 में और बिल को अप्रूव किया गया था, पास किया गया था नवंबर 1956 में। यह उस वक्त अमेंडमेंट का नंबर, मतलब संवैधानिक संशोधनों के 7वां संवैधानिक संशोधन था और एमपी को आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, संविधान के आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 के तहत 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में लाया गया। मतलब जब भी किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित किया जाता है या किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जाता है और निर्माण किया जाता है तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में भी उससे रिलेटेड परिवर्तन किए जाते हैं। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, हमने कुछ फैक्चुअल डाटा देखा था 1956 का। अब हम देखते हैं 2000 में क्या परिवर्तन आए थे। बिल प्रेजेंट किया गया था जो 2000 वाला है श्री लाल कृष्ण आडवाणी के माध्यम से। डेट थी 25 जुलाई। इसको पास किया गया पार्लियामेंट में 9 अगस्त 2000 को। जुलाई अगस्त जस्ट अगले ही महीने और बहुत जल्दी, बहुत ही कम दिनों में इसको लगभग 14 दिन के अंदर पास कर दिया गया। प्रेसिडेंट की अनुमति भी अगले 14 दिन के 15 दिन के आसपास ही मिल गई। मतलब पूरी कहानी 25 जुलाई से शुरू होकर 25 अगस्त तक यह पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया। अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो वहाँ था 7वें नंबर का अमेंडमेंट और यहाँ 84वें नंबर का, 84th नंबर का यह अमेंडमेंट था, मतलब संवैधानिक संशोधन था। फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को हुआ। अब हम इसमें भी देखेंगे तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में परिवर्तन किए गए क्योंकि फिर से एक नए राज्य का निर्माण हुआ और राज्यों की सीमा का पुनर्निर्धारण हुआ, मतलब राज्य की सीमा का पुनर्निर्धारण हुआ। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वह पहले कितने थे और बढ़ते बढ़ते आज 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट्स प्रपोज्ड हैं। तो किस तरीके से क्या क्रोनोलॉजी रही, क्या समय खंड, मतलब ऐसा सीरीज़ रही कि समय दर समय नए नए डिस्ट्रिक्ट्स बनते रहे। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी को ईयर बाय ईयर समझते हैं। सबसे पहले 1956 की बात है, मतलब जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था, तब 43 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। तब मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल बनाई गई वह सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। फिर 1972 में यहाँ पर यह संख्या बढ़ा के 45 हो गई। भोपाल और राजनांदगांव 2 सेपरेट नए जिलों का निर्माण हो गया। फिर आती है डेट 25 मई 1989, सॉरी 98। 1998 में हम देखेंगे कि 25 मई को कुछ जिलों का निर्माण हुआ और 6 जुलाई को कुछ जिलों का निर्माण हुआ, लेकिन
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के पाले में आकर गिरते हैं मात्र 7 जिले और टोटल 16 जिलों का निर्माण हुआ था। मतलब 1998 में कुल मिला के 16 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए, जिसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो मध्य प्रदेश के बाउंड्री के अंदर वर्तमान में हैं, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के साथ सेपरेट हो गए। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे 43 से 2 डिस्ट्रिक्ट बढ़ के 45 हुए थे। फिर 25 में 1948 को यह संख्या हो जाती है 53। डेट मीन्स कि 45 + 8 डेट मीन्स 53। द पूरा कैलकुलेशन आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि कौन से ऐसे 4 हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। उन जिलों के नाम हैं बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी। यहाँ हम देख लेते हैं कि ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे हमें डिंडोरी मिल जाएगा। यहाँ मुरैना से सेपरेट होने वाला यह ज़िला श्योपुर मिल जाएगा। फिर बात करते हैं बड़वानी और कटनी की। कटनी यहाँ पे मौजूद है और बड़वानी यहाँ खरगोन के बाद अलीराजपुर के नीचे और धार के नीचे, मतलब बड़वानी मौजूद है। तो हमने ये देख लिया कि 3-4 जिलों की स्थिति क्या है। तो हम देख सकते हैं ये लगभग एक चतुर्भुज जैसा कुछ बनाते हैं। यहाँ से होते हुए बड़वानी से जब आप श्योपुर जाओगे, श्योपुर से आप कटनी जाओगे, कटनी से आप डिंडोरी जाओगे और फिर ये वापस बड़वानी। तो लगभग ये मध्य प्रदेश का एक चतुर्भुज जैसा कुछ बनाते हैं। आप याद रखने के लिए कुछ भी याद रख सकते हैं कि कैसे आपको याद रखना है। फिर आई बात 6 जुलाई 1998 की। यहाँ पे 53 हो गए थे जिले। हम पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जोड़ के देख रहे हैं क्योंकि 2000 के पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था। तो जहाँ ये 53 जिले हो गए थे वो फिर से 8 और बढ़ गए और इस तरीके से ये संख्या हो गई 61। लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश में इन 61 जिलों में से 3 जिले मौजूद हैं, जिसमें से एक है उमरिया, दूसरा है हरदा और तीसरा है नीमच। चलिए इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले होशंगाबाद के पास हरदा, दूसरा आता है उमरिया। तो उमरिया हमें मिल जाएगा यहाँ कटनी के और शहडोल के बीच में उमरिया। और फिर आती है नीमच की बारी। तो ये मंदसौर के ऊपर ये सींग जैसे जो बने हुए हैं, यह है नीमच। फिर आती है डेट 1 नवंबर 2000 की, मतलब 1998 के लगभग 2 साल बाद। यह 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी था। यहाँ से सेपरेशन हो गया छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश के पास 61 में से हमने देखा था कि 61 में से 3 डिवीज़न्स चले गए। 3 डिवीज़न्स के साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स चले गए और हमारे पास मात्र 45 डिस्ट्रिक्ट रह गए। मतलब 16 डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के साथ सेपरेट हो गए। 2003 की बात है। अगले 3 साल बाद फिर से हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या में बढ़ोतरी करी और हम 45 से 48 डिस्ट्रिक्ट्स के राज्य में रहने लगे। जो 3 नए डिस्ट्रिक्ट थे वो थे अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अशोकनगर आप देख सकते हैं, ये रहा शिवपुरी और विदिशा के नीचे। अशोकनगर एक तरफ से यूपी बॉर्डर को टच करता है। अशोकनगर के बाद हम आते हैं बुरहानपुर। ये खंडवा के नीचे बुरहानपुर, जिसको हम दक्कन का द्वार या दक्षिण का पास भी कहते हैं। फिर आता है अनूपपुर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शहडोल के पास अनूपपुर। चलिए आगे बात करते हैं 2008 की। तो 2008 में 50 नए डिस्ट्रिक्ट, मतलब तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 48 से 50 हो गई और 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स का निर्माण हुआ। वो 2 नए जिले कौन से थे? एक था अलीराजपुर, दूसरा सिंगरौली। अलीराजपुर में भावरा नाम की जगह को चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की यह जन्मभूमि है, तो इसलिए यह क्षेत्र फेमस है। पहले ये भावरा जो है झाबुआ में आता था और हम जब बचपन में पढ़ते थे कि भावरा ग्राम झाबुआ जिला, इस तरीके से कुछ। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अलीराजपुर में भावरा ग्राम है या भावरा नाम की तहसील है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। ये मध्य प्रदेश का पश्चिमतम बिंदु है और ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे आखिर तक सूरज यहीं डूबता है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि सूरज कहाँ निकलता है। तो वह जगह है सिंगरौली, मध्य प्रदेश का पूर्वतम बिंदु। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है सिंगरौली में और सबसे आखिर तक रहता है अलीराजपुर में। ये मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पॉइंट है, ये मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पॉइंट है। याद रखने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और ये कहानी है 2008 की। फिर आता है 16 अगस्त 2013। यहाँ पे एक नए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ जिसका नाम था आगर मालवा और जो सेपरेट हुआ शाजापुर से।
शाजापुर से आगरमालवा के सेपरेट होने के बाद बात आती है 52वीं डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी की, जो सेपरेट हुआ टीकमगढ़ से। और इस तरीके से 1 अक्टूबर 2018 तक हमारे पास वैधानिक रूप से अभी 52 ज़िले हैं और 3 ज़िले अभी फ़िलहाल ही प्रपोज्ड हैं। तो उनके बारे में भी सेपरेटली देख लेंगे कि किन तरीके से उसका निर्माण होने वाला है, बाकायदा उसके भी अध्ययन किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए हम देख लें कि यहाँ पे जो शाजापुर है यहाँ से सेपरेट हुआ है आगरमालवा, ये मैप थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, और टीकमगढ़ यहाँ से सेपरेट हुआ है निवाड़ी। निवाड़ी बहुत रिसेंट है तो उसके हम तहसील्स भी याद रख सकते हैं, जिसमें है ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी। 3 तहसीलों को मिलकर टीकमगढ़ सेपरेट हुआ है। ओरछा को हमने देखा था कि टेंटेटिव लिस्ट में भी डाला गया है यूनेस्को की। सो ये पूरा डिस्कशन था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका किन सीरीज़ में, किस क्रम में फॉर्मेशन हुआ, किस वर्ष कितने नए ज़िलों का निर्माण हुआ और वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने नए ज़िले या कितने ज़िले मौजूद हैं और कितने ज़िले छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश से सेपरेट हो गए। तो उम्मीद है कि आपको यह लेसन पसंद आया होगा और सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नॉलेज ब्रूक आपके साथ हमेशा कुछ नए नॉलेज के धाराओं के साथ, कुछ नई नॉलेज की श्रृंखलाओं के साथ मौजूद रहेगा। मैं मोहित चौबे इसी के साथ आपसे गुड बाय करता हूं और हैव अ गुड डे।